दोस्तों, पिछले करीब 5 सालों में झारखंड में एक या 2 बार नहीं बल्कि 4 बार ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है। यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का प्लान फ्लॉप हुआ है। दोस्तों, इस बात से हर कोई वाकिफ है कि गुजरात लॉबी जहां जीत जाती है वहां बीजेपी के दिग्गज नेताओं को किनारे कर दिया जाता है और जहां हार जाती है वहां चुनी हुई सरकारों को गिराने में लग जाती है। साजिश के तहत हेरफेर करके सरकार गिरा दी जाती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको झारखंड की सियासत के कुछ अहम पहलुओं को बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। भारत लोग देख रहे हैं आप। तारीख 16 अगस्त झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के साथ जेएमएम के विधायक समीर महंती, दशरथ गगराई, निरल पूर्ति, चमरा लिंडा, रामदास सोरेन, संजीव सरदार और मंगल कालिंदी के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं होने लगी। उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे अफवाह बताकर खारिज कर दिया। तारीख 18 अगस्त 2024 चंपई सोरेन की अचानक कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से दिल्ली जाने की सूचना सामने आती है। वो 1 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। यहाँ उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की चर्चाएं शुरू हो गई। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप बीजेपी में शामिल होने वाले, तब चंपई सोरेन ने साफ कर दिया कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा। इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और कहा कि जेएमएम में उन्हें कुर्सी से उतारकर अपमानित किया गया है। अब उनके पास 3 ही विकल्प बचते हैं, संन्यास लूं, नया संगठन बनाऊं या किसी के साथ चल दूं। 20 अगस्त 2024 सीएम हाउस रांची में अचानक हलचल बढ़ती है। जिन विधायकों को चंपई सोरेन के साथ बताया जा रहा था वो अचानक एक एक करके सीएम हाउस पहुंचे। यहाँ लगभग 3 घंटे तक इनकी सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई। इसके बाद विधायकों ने कहा कि हम सीएम हेमंत सोरेन के साथ हैं और मजबूती से रहेंगे, झामुमो छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उधर चंपई सोरेन भी दिल्ली से कोलकाता के रास्ते सरायकेला पहुंच गए। बीजेपी में जाने के सवाल पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का उनका कोई मकसद नहीं है। झारखंड पहुंचने पर चंपई सोरेन ने कहा, मैं उसी पर कायम हूं, मेरे पास 3 विकल्प है, संन्यास लेना, नया संगठन बनाना या कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो उसके साथ काम करना। मेरा नया अध्याय शुरू होगा। मैं संन्यास के बारे में सोच रहा था लेकिन लोगों से बहुत प्यार मिला। मेरी जेएमएम के किसी भी व्यक्ति से कोई भी बात नहीं हुई। यानी दोस्तों, झारखंड में जिस ऑपरेशन लोटस और सरकार को अस्थिर करने की बात पिछले 4 दिनों से कही जा रही थी वो एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन की सक्रियता से फ्लॉप साबित हो गई। बीजेपी सूत्रों की माने तो चंपई सोरेन की पार्टी के साथ एक डील हुई थी। इसके साथ इसमें जेएमएम के कुछ विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होना था। इस डील के तहत इनके साथ आने वाले विधायकों को 2024 विधानसभा चुनाव में टिकट भी मिलना था। इनके साथ ही चंपई सोरेन और उनके बेटे को भी सेट करने की बात कही गई थी। इस डील में चंपई सोरेन के बेटे की बड़ी भूमिका बताई जा रही थी। सूत्रों की माने तो दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ चंपई के बेटे डील कर रहे थे और झारखंड में विधायक को मनाने का काम खुद चंपई सोरेन कर रहे थे। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर पार्टी के नेता कुछ भी बोलने से बच रहे थे। दोस्तों, इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इस डील को पूरी तरह सीक्रेट रखा गया था। किसी को भनक ना लगे इसके लिए चंपई सोरेन बीजेपी के बड़े नेताओं से कोलकाता में डील कर रहे थे। झारखंड में मीटिंग के बाद इन्हें दिल्ली जाना था लेकिन दिल्ली जाने से पहले पूरा सीक्रेट लीक हो गया। चंपई सोरेन कब कोलकाता गए, किस होटल में मीटिंग हुई, किस फ्लाइट से कितने बजे दिल्ली जा रहे, सब कुछ सामने निकल कर आ गया। बस यहीं से पूरी स्क्रिप्ट बदल गई। चंपई कोलकाता जा रहे थे, हेमंत कार्यक्रम में मशगूल रहे। डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने कोल्हान के विधायकों को खुद से फोन किया और रांची बुलाया। हेमंत सोरेन सभी विधायकों की समस्या को सुन रहे थे, समाधान का भरोसा देकर उनको वापस भेज दिया और इस तरीके से झारखंड में जो ऑपरेशन लोटस था जिसको बीजेपी अंजाम देना चाहती थी वो नहीं हो सका। दोस्तों, इससे पहले भी 3 बार झारखंड में सरकार को अस्थिर करने, उसे गिराने की कोशिश बीजेपी कर चुकी है। हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे भी डाला जा चुका है। दरअसल दोस्तों, भाजपा के पास झारखंड में कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो हेमंत सोरेन को टक्कर दे सके या उसको चैलेंज कर सके और यही वजह है कि बीजेपी अलग अलग दल के नेताओं पर डोरे डालती रहती है और हमेशा की तरह इस बार बीजेपी के टारगेट पर चंपई सोरेन थे। बीजेपी को लगा कि ये सही मौका है क्योंकि चंपई सोरेन को कुर्सी से उतारा जा चुका है जिस पर वो जेएमएम से खासा नाराज है। ऐसे में उन्हें अपने पाले में ले लिया जाए।
लेकिन जब बीजेपी ने देखा कि झारखंड में बीजेपी के कई बड़े नेता चंपई सोरेन के बीजेपी में एंट्री को लेकर विरोध करने लगे, तो बीजेपी को लगा कि यह फैसला नुकसान वाला हो सकता है, इसलिए पीछे हटना ही बेहतर होगा। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने भी चंपई सोरेन की तरफ से अपने पैर पीछे खींच लिए और हेमंत सोरेन के सामने भी चंपई सोरेन का असली चेहरा सामने आ गया। तो अब चंपई सोरेन बीच में फंसकर रह गए कि आखिरकार जाए तो कहां जाए। तो फिलहाल झारखंड की राजनीति किस और अभी मुड़ने वाली है, किस तरह से हेमंत सोरेन जो है अपने विरोधियों को पकड़ में लाएंगे और किस तरीके से चंपई सोरेन राजनीति में फिर से एंटर करेंगे, ये तमाम सवाल है जो अभी सवाल ही है। फिलहाल आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या लगता है, क्या आपकी राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, हमारे चैनल भारत लोग को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप तक हमारे वीडियोस पहुंचते रहें। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।